बैंकों को क्यों लूटते हैं? क्योंकि ये वो जगह है जहां पैसा होता है। लेकिन ये सच है, बैंक तारीखी तौर पर डाकुओं के लिए बड़ा हदफ रहे हैं, क्योंकि इनके वॉलेट में मौजूद तमाम रकम के साथ जेवरात, स्टॉक, सर्टिफिकेट्स और दीगर कीमती एशिया इनके महफूज डिपॉजिट बॉक्स में मौजूद होती हैं। तारीख में कुछ डकैतियों से पता चलता है कि डाकू बैंक लूटने के लिए बड़ी हद तक गए। इनमें खुफिया सुरंगें खोदना, दीवारें पटना, बैंक के एग्जीक्यूटिव्स को अगवा करना शामिल है। आज हम बैंक डकैती के 5 ऐसे वाक़यात के बारे में बात करेंगे जो तारीख में बड़े वाक़यात के तौर पर जाने जाते हैं। उन्नीस 1971 में डाकुओं के एक ग्रुप ने लंदन में लाइड्स बैंक के बेकर स्ट्रीट ब्रांच के करीब ग्राउंड फ्लोर स्टोर किराए पर लिया। ग्रुप ने दरियाफ्त किया था कि बैंक में महफूज डिपॉजिट बक्सों से भरा हुआ वॉलेट था और इसके फर्श पर वॉलेट के अलार्म सेंसर्स करीबी सड़क के काम की वजह से बंद हो गए थे। किराए के स्टोर से डाकुओं ने एक सुरंग खोदी और इसके फर्श से वॉलेट में दाखिल होते थे। एक शहरी ने दरअसल डकैती के दौरान डाकुओं को अपनी वॉकी टॉकी पर चैटिंग करते हुए सुना और पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने बेकर स्ट्रीट ब्रांच में वॉलेट का दरवाज़ा चेक किया जबकि डाकू अंदर थे, लेकिन चूँकि दरवाज़ा अभी बंद था इसलिए इन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। डाकू तकरीबन 3 मिलियन बरतानवी पाउंड, इस वक्त तकरीबन 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आज के 51 मिलियन डॉलर लेकर फरार हो गए। इस डकैती के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आर्थर कोनन डॉयल की शर्लॉक होम्स की कहानियों में से एक दी रेड हेडेड लीग में मर्दों का एक ग्रुप करीबी इमारत से इसके नीचे एक सुरंग खोदकर बैंक वॉलेट को लूटने की कोशिश करता है। इस कहानी की अशात के 80 साल बाद इसी तरह की डकैती उसी सड़क पर हुई जहां ये अफसाना निगार होम्स रहता था। 24 मार्च 1972 को डाकुओं के एक ग्रुप ने कैलिफोर्निया के लागूना निकोइल में वाक़ई यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में घुसकर डकैती की। ये डकैती इस मालूमात की बुनियाद पर की गई कि सदर रिचर्ड निक्सन ने वहां तकरीबन 30 मिलियन डॉलर की गैर कानूनी मुहिम के फंड्स छुपा रखे थे। डाकू अंदाज़न 12 मिलियन डॉलर लेकर फरार हो गए, जो कि अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी बैंक डकैती है। डकैती टीम की क़यादत अमल डेंसिव कर रहे थे, जिसने अपने भतीजे, भाई बहनोई और दीगर अफराद को डकैतियों को अंजाम देने के लिए भर्ती किया। 2019 में डकैती में हिस्सा लेने वाले डेंसिव के भतीजे हैरी बार्बर ने डेली बीस्ट को बताया कि निक्सन हमारे पसंदीदा लोगों में से नहीं था। हमें ये बताया गया था कि निक्सन कुछ पैसे छुपा रहा है, तो हमने सोचा कि वो किसी को नहीं बताएगा, इसलिए खुद ही चोरी की। 6 रुकनी टीम ने मरकज़ी अलार्म सिस्टम को गैर फ़ाल कर दिया। उन्होंने बैंक की छत में सुराख करने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया और पूरा वीकेंड वॉलेट में गुजारा। FBI ने बिलाखिर डाकुओं का सुराग लगा लिया, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि आया इन्होंने जो रकम चुराई थी वो दरअसल निक्सन के खुफिया ज़ख़ीरे का हिस्सा थी। 2004 में क्रिसमस से पहले इतवार को नकाबपोश डाकुओं का एक ग्रुप शुमाली आयरलैंड में बैंक के 2 एग्जीक्यूटिव्स के घर पहुंचा। एग्जीक्यूटिव्स क्रिस वार्डन और क्योन मैकमेलन दोनों बेलफास्ट में नॉर्दर्न बैंक के हेडक्वार्टर में काम करते थे। डाकुओं ने दोनों अफराद के अहले खाना को यरगमाल बना लिया और धमकी दी कि अगर वार्ड और मैकमेलन ने डाकुओं को बैंक से चोरी करने में मदद ना की तो वो इन्हें कत्ल कर देंगे। अगले दिन वार्ड और मैकमेलन काम पर ऐसे पहुंचे जैसे अगवाकारों के मुतालबात के मुताबिक कुछ हुआ ही ना हो। इस शाम बैंक के बंद होने के बाद वार्ड और मैकमेलन ने अगवाकारों के लिए वॉलेट खोल दिया, जो एक अंदाजे के मुताबिक 26.5 मिलियन बरतानवी पाउंड्स, जो इस वक्त तकरीबन 42.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ बाहर निकले। जनवरी 1976 में डाकुओं के गिरोह ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक महफूज डिपॉजिट की अब तक की सबसे बड़ी चोरी की। हदफ बैरूत में ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट था। धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करते हुए ग्रुप ने एक दीवार के जरिए धमाका किया जो कैथोलिक चर्च के साथ थी। ताला साजों की मदद से वॉलेट खोलने के बाद डाकू अंदाजन 20 से 50 मिलियन डॉलर की सोने की सलाखें, स्टॉक सर्टिफिकेट्स, जेवरात और मुख्तलिफ करेंसी लेकर फरार हो गए।
2005 में डाकुओं के एक ग्रुप ने ब्राज़ील के शहर फोर्टालिज़ा में एक इमारत मसनूई टैरिफ कंपनी के नाम पर किराए पर ली। हकीकत में ये ग्रुप मसनूई टैरिफ नहीं बना रहा था, वो शहर के बैंको सेंट्रल बैंक की ब्रांच तक 250 फुट से ज़्यादा लंबी सुरंग खोद रहे थे। डाकुओं को किराए की इमारत से बैंक तक सुरंग खोदने में तकरीबन 3 माह लगे। अगस्त के पहले हफ्ते के आखिर में टीम ने बैंक के फर्श को तोड़ा और 150 मिलियन से ज्यादा ब्राजीलियन रियाल, इस वक्त तकरीबन 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेकर रवाना हुए।